श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 53वां प्रवचन आरंभ हुआ है और इसमें अध्याय 6 में मंत्र नंबर 11-12 की व्याख्या है। तो पेज नंबर हम ले रहे हैं भगवान 735 से आगे। कल का सत्संग विराम किया था फलमत उपपत्ते, और इसकी व्याख्या दे रहे थे स्वामी जी की अंतर्यामी के रूप में, नियंता के रूप में, ईश्वर के रूप में तत् तत् कर्मों का तत्त फल मिलना संभव नहीं है, इसलिए वह कर्माध्यक्ष है। यहाँ से आगे लेते हुए अब उसके लिए 4 शब्दों का प्रयोग और करते हैं। जब वह कर्माध्यक्ष है तो कभी कर्म के अनुसार फल देने में या सबको अपनी गोद में रखने में कोई पक्षपात तो नहीं करता है, सबके साथ ठीक बर्ताव करता है। या तो जिसके मन में द्वेष होता है उसको ईश्वर में दोष दिखता है, और जिसके मन में राग होता है उसके मन में ईश्वर में ज़्यादा गुण दिखते हैं, और ईश्वर स्वयं सम होकर सर्व अधिष्ठान है। किसका भला किसमें है उसको ईश्वर जानता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसको भी वह जानता है। किसके साथ ज़्यादा अनुग्रह करना चाहिए इसको भी वह जानता है, और किसका निग्रह करना चाहिए इसको भी वह जानता है। कर्माध्यक्ष, लेकिन वह स्वयं पक्षी नहीं है, साक्षी है। साक्षात इच्छते इति साक्षी ही। यह साक्षी शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण में दी हुई है। साक्षात का सा और इक्षते का क्ष दोनों मिलाकर साक्षी बना, साक्षी शब्द बना। इसका निरुक्त होता है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे सो शब्दों को जैसे ढंग से चाहे वैसे गढ़ ले। इसका भी नियंत्रण है, व्याकरण है इसका। साक्षात इच्छते इति साक्षी। अरे भाई, हम भी साक्षात देखते हैं कि नहीं? साक्षात तो नहीं देखते हो, चश्मा लगाकर देखते हो। अब जैसे बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके लिए आया है 4 चक्षुषा। वे अपने खुफिया पुलिस के द्वारा देखते हैं। उनके आँख नहीं है, अपनी आँख से नहीं देखते, कनखे होते हैं। कनखे माने कान ही, जिनकी आँख हो। किसी ने कान भर दिया, और एक और होता है जिसने पहले कान भर दिया ना, उसका प्रचार ज़्यादा बढ़ जाता है। यह बड़े आदमी का लक्षण है। ऐसे लोग अपने को बड़े आदमी मानते हैं, ये कनखा होते हैं। 4 चक्षुषा खुफिया के द्वारा देखते हैं। बोले हम तो साक्षात देखते हैं। बोले तुम चाम की आंख से देखते हो। यह चाम जो है ना, यह कुछ ना कुछ अपना रस तुम्हारे मन में डाल देता है। बोले नहीं, चाम से नहीं, हम तो प्रज्ञा से देखते हैं। प्रज्ञा चक्षुषु। जिसके चाम की आंख नहीं होती ना और बुद्धिमान होता है तो उसको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। जीव का वर्णन है श्रुति में प्रज्ञा नेत्र। प्रज्ञा ही उसका नेत्र है। बोले ये परमात्मा। बोले ना दूरबीन लगाता, ना खुर्दबीन लगाता, ना चश्मा लगाता, ना चाम की आंख लगाता, ना मन लगाता, ना बुद्धि लगाता। साक्षात इच्छते वृत्तिम विनैव प्रमाणम विनैव इच्छते। साक्षी का अर्थ है जो प्रमाण वृत्ति का प्रयोग किए बिना ही देखता है। अच्छा, सुषुप्ति तुम देखते हो कि नहीं? सुषुप्ति का ज्ञान है ना, कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ना जागना होता है और ना सपना होता है। अच्छा, उस अवस्था का ज्ञान तुमको किसके द्वारा होता है? खुर्दबीन से कि दूरबीन से? नहीं, मैंने सुना तो है कि
ऐसा कि एक सज्जन ऐसे थे जो सोते समय चश्मा लगा लेते थे। तो किसी ने उनको पूछा कि क्यों लगाते हो? तो बोले कि इससे ख्वाब अच्छे दिखते हैं, सपने अच्छे दिखते हैं। उर्दूदाम थे। मैं कभी कभी अपने सिर पर चश्मा रख लेता हूँ ना। तो कोई पूछता है कि भाई यह सिर पर चश्मा क्यों रखते हो? कि दिमाग पर चश्मा लगाते हैं। जिसकी आंख कमज़ोर होती है वह आंख पर चश्मा लगाता है, जिसका दिमाग कमज़ोर हो वह दिमाग पर चश्मा लगाए। प्रणाम भुवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।